हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाई एम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। और ये जो मेरा वीडियो है ये है क्लास 10th रियल नंबर के लिए। मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। तो बच्चों इसमें हमें रियल नंबर पढ़ना है। काफ़ी सिलेबस रिड्यूस हुआ है सीबीएसई का, तो हम वही पढ़ेंगे जो उसमें दिया है सिलेबस के अकॉर्डिंग, न्यू 2023-24 के अकॉर्डिंग। तो रियल नंबर बच्चों क्या होता है ये मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ। 9th क्लास की वीडियो में आप देख सकते हो। रियल नंबर हमारा कलेक्शन होता है रेशनल और इरेशनल का। ये सब मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पे रेशनल और इरेशनल नंबर पढ़ा है। यहाँ जो हमें पढ़ना है बच्चों, उसके लिए मैं कुछ पहले आपको फंडामेंटल बता देता हूँ। पहला है हमारा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये हमें जानना जरूरी होगा। तो पहला है हमारा प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? ऐसे नंबर जिनका फैक्टर केवल वो खुद ही हो, एक्सेप्ट वन। ठीक है, द नंबर्स, तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, मैं हर बार यही बोलता हूँ। द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ ओनली, या डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, वन से और खुद से। ठीक है, और वन को हम प्राइम नहीं मानते, वन हमारा प्राइम नहीं है। नोट करके एक चीज़ लिख लेना बच्चों, एक्सेप्ट वन लिख देना यहाँ पर, एक्सेप्ट वन को छोड़कर वो सारे नंबर जो केवल खुद से डिवाइड होते हैं या जिनके फैक्टर वो खुद होते हैं, उस ऐसे नंबर जो अपने आप से डिवाइड होंगे, जो अपने आप के फैक्टर है और किसी के फैक्टर नहीं है, वो नंबर हमारे प्राइम होंगे। एक चीज़ बच्चों नोट करके लिख लेना कि वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो वन को ना तो प्राइम माना जाता है ना कंपोजिट माना जाता है। बाय कन्वेंशन हम इसे नहीं मानते। ठीक है, मान भी लेंगे तो फर्क पड़ेगा नहीं, तो बहुत ज़्यादा इसका हमारे को यूज़ नहीं करना है। तो एक चीज़, ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड होंगे, डिविजिबल बाय इटसेल्फ एक्सेप्ट वन को छोड़ के, क्योंकि वन भी खुद से डिवाइड होता है, उन्हें प्राइम नंबर बोलते हैं। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों प्राइम नंबर के। तो मैं फर्स्ट 10 प्राइम नंबर लिख रहा हूँ, इसमें आपको पता होनी चाहिए फर्स्ट 10 प्राइम। ठीक है, ये एग्जाम्पल है प्राइम नंबर के, और इसमें से भी क्वेश्चन बनता है। कैसे बनेगा मैं आगे बताऊंगा। पहला प्राइम नंबर है बच्चों 2, फिर है 3, 4 नहीं है सॉरी, 2 3 5, ठीक है, 7 9 नहीं है क्योंकि 9 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 9 नहीं है, 11 13 17 19 23 और 29। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों ये हमारे फर्स्ट 10 प्राइम नंबर है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29। हाँ ठीक है, अब इनमें नोट करने वाली चीज़ जो है बच्चों, हमारा जो स्मॉलेस्ट प्राइम है वो ये है। पहली चीज़ स्मॉलेस्ट प्राइम, आपसे पूछ ले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम जो है वो 2 है। ठीक है, अच्छा 2 जो है हमारा इवन नंबर भी होता है बच्चों, 2 इज इवन। तो ऐसा प्राइम नंबर जो इवन भी हो वो केवल 2 ही है। दुनिया में इकलौता ऐसा नंबर 2 है जो इवन भी है और प्राइम भी है, और कोई नंबर जितने भी ये प्राइम है ये सारे ऑड हैं। तो दूसरी चीज जो इसमें नोट करने की है, द ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। जो प्राइम भी है और इवन भी है वो है बच्चों 2, और कोई प्राइम नंबर नहीं है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम हमारा 2 हो गया, और इवन प्राइम नंबर क्या हो गया? 2। इसके अलावा और कोई इवन प्राइम नंबर नहीं है। तीसरी चीज जो है इसमें स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम, सबसे छोटा ऑड प्राइम ये है। तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम, ये 3। ठीक है, ये 3 चीज़ें इसमें थी हमारी नोट करने वाली। ये प्राइम के एग्जाम्पल है। इसमें आपको ये चीज़ रखनी है ध्यान कि जो इवन है और प्राइम भी है 2, सबसे स्मॉलेस्ट तो 2 हो गया, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछा 2, स्मॉलेस्ट भी है और इवन भी है, या इवन प्राइम नंबर, केवल इवन प्राइम नंबर कौन है? 2, और स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम कौन सा है? 3। तो ये 3 बातें इसमें इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इस पर क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा है बच्चों हमारे प्राइम के बाद कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? तो जो नंबर प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट होते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर तो ऐसे नंबर जो प्राइम नहीं होते। ठीक है, द नंबर्स
विच आर नॉट प्राइम, जो प्राइम नहीं है। ठीक है, मैंने अभी बताया है 1 ना तो हमारा प्राइम है ना कंपोजिट है, तो 1 को तो शामिल करना नहीं है। या ऐसे भी कह सकते हैं द नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर एक्सेप्ट इटसेल्फ, किसी और से डिवाइड हो जाते हैं वो कंपोजिट होते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, इसके भी 10 एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। ठीक है, 10 तक तो तुम्हें पता ही होना चाहिए। 2 तो नहीं है, 3 भी नहीं है। पहला कंपोजिट जो है बच्चों 4 है, फिर कौन सा है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, 11 नहीं है, 12 है। ठीक है, फिर क्या है बच्चों, 13 है, फिर सॉरी 13 नहीं है, इसके बाद जो है बच्चों हमारा 12 के बाद है 14, उसके बाद जो है हमारा 15 और फिर क्या है 16 और फिर 18। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 हमारे पहले कंपोजिट नंबर हो गए। तो मैं क्या, हाँ, तो जो हमारे फर्स्ट 10 प्राइम नंबर हैं वो ये, सॉरी कंपोजिट नंबर हैं वो ये हैं। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो है बच्चों वो है 4। और स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, जो इवन भी है और कंपोजिट भी है, इवन भी है और कंपोजिट भी है, वो भी क्या है बच्चों, वो भी 4 ही है। और स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, जो ऑड है और कंपोजिट है, या फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर, तो ऑड कौन सा है, 9 है, तो 9। तो ये 3 चीज़ें इसमें भी हमने देख ली कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो 4 है, स्मॉलेस्ट इवन भी है और कंपोजिट भी है वो भी 4 है, और स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर 9 है। तो ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आगे हमसे क्वेश्चन में पूछेंगे, जब हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं वहाँ पर इस पर क्वेश्चन बन जाता है, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया था। तो हमें प्राइम नंबर पता चल गया, कंपोजिट नंबर पता चल गया। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं फंडामेंटल थ्योरम पे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यहाँ से आपका सिलेबस शुरू होता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, क्योंकि उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी तो इसलिए मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बच्चों ये थ्योरम क्या कहती है, ये थ्योरम कहती है कि आपके पास कोई भी नेचुरल नंबर है, लेट एक्स बी एनी नेचुरल नंबर, देन वी कैन राइट एक्स एज p1 इसकी पावर k1 इंटू p2 इसकी पावर k2 डॉट 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 pn इसकी पावर kn। इसका क्या मतलब है कि हम किसी भी नेचुरल नंबर को प्राइम फैक्टर में डिवाइड कर सकते हैं, उसके प्राइम फैक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, एग्जाम्पल मैं भी दूंगा, एनी नेचुरल नंबर n कैन बी uniquely factorized, या सिंपली कैन बी फैक्टराइज्ड और एक्सप्रेस्ड, एक ही बात है, एक्सप्रेस्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, and this factorization is unique, this factorization ये जो फैक्टराइजेशन होगा, ये जो हम फैक्टराइज करेंगे इसको, is unique apart from the order of prime। तो इसका क्या मतलब है बच्चों, इसका मतलब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी नंबर को उसके प्राइम में फैक्टराइज कर सकते हैं, और वो जो फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है, बजाय बस किसको छोड़ के, ऑर्डर को अगर हम ध्यान ना दें। जैसे कि सपोज मेरे पास एक नंबर है n, मैंने लिया 12, अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर करूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2 × 3। तो देखो ये सारे कैसे नंबर हैं, ये सारे प्राइम नंबर हैं।
प्राइम प्राइम प्राइम, ठीक है। तो हमने 12 को कैसे एक्सप्रेस कर दिया, कैसे फैक्टराइज कर दिया, इसके प्राइम में फैक्टराइज कर दिया। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। तो p की पावर k1 मतलब पहला नंबर होगा उसकी कुछ पावर होगी, फिर मल्टीप्लाई दूसरा नंबर होगा उसकी कुछ पावर होगी, फिर मल्टीप्लाई तीसरा कोई नंबर होगा उसकी कुछ पावर होगी, और ऐसे कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। तो p1 पहला प्राइम उसकी कुछ पावर k1 बोल दिया, दूसरा p2 दूसरा प्राइम उसकी कुछ पावर, ठीक है। अब इसको अगर कोई ऐसे लिखे या ऐसे लिखे ये एक ही बात है, ठीक है, यूनिक है। मतलब इस 12 को लिखने का और कोई तरीका नहीं है प्राइम फैक्टर में, यही लिखा जाएगा। कोई से ऐसे बोले कि मैंने अलग लिख दिया, नहीं, ये सेम चीज़ है। ऑर्डर को ध्यान में नहीं रखना है, मतलब पावर अगर सेम आ रही, 2 की पावर 2 आ रही, 3 की पावर 1 आ रही, हाँ भाई कोई अलग ला सकते हो तो ऐसा लाओ जिसमें 3 की पावर कुछ और आ जाए, 2 की पावर कुछ और आ जाए 12 के लिए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये जो होता है यूनिक होता है, मतलब इसके अलावा कोई और नहीं मिलेगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि 20 को मैंने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 5, तो ये बन गया 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहूँ, P1 की पावर K1 और P2 की पावर K2। तो P1 हमारा बच्चों ये है, अगर कोई पूछे तो P1 है 2 और P2 है दूसरा वाला फैक्टर 5, और पावर पहले वाले की पावर कितनी है K1 2 और दूसरे वाले की पावर है 1। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। एक और नंबर देख लेते हैं। एक जो बड़ा सा नंबर है जो बुक में दिया था वो था 32760, 32760। जब आप इसे फैक्टर करोगे ऐसे 32760, तो जब इसे फैक्टर करोगे ऐसे 2 से फिर 2 से, तो ये आता है बच्चों 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1, ऐसे आता है। तो मतलब अगर मैं इसे लिखूँ P1 की पावर K1 इंटू P2 की पावर K2 इंटू P3 की पावर K3 इंटू P4 की पावर K4 और इंटू P5 की पावर K5, 5 तक गए हैं ना, 5 प्राइम, तो 5 प्राइम आए। P1 कितना हो गया 2, P1 कितना हो गया 2, P2 कितना हो गया 3, P3 कितना हो गया 5, P4 कितना हो गया 7 और P5 कितना हो गया 13, K1 कितना हो गया 3, K2 कितना हो गया 2, K3 कितना हो गया 1, K4 कितना हो गया 1, K5 हो गया 1। बच्चों इन प्राइम में आपको ध्यान रखना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो ऐसे, ठीक है ना, तभी, वरना उल्टा हो जाएगा ऑर्डर, कहीं पे गलत मैच कर जाएगा। तो इसका ध्यान रखना कि हम ऑर्डर हमेशा बढ़ाते हुए लिखते हैं, पहले छोटा प्राइम फिर उससे बड़ा प्राइम फिर उससे बड़ा प्राइम फिर उससे बड़ा प्राइम। अब बच्चों इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे आपसे कोई पूछे कि 20 के फैक्टर्स कितने, हाउ मैनी फैक्टर डज हैव 20, मतलब 20 के कितने फैक्टर हैं, ऐसे कितने नंबर हैं जो 20 को डिवाइड करते हैं। तो देखो एक तो 1 करता है, ठीक है, एक 2 करता है, एक 4 करता है, एक 5 करता है, एक 10 करता है और एक 20 करता है। तो 6 फैक्टर हैं, ऐसे हमें निकालने पड़े फैक्टर, मतलब जो इन सबको डिवाइड करेंगे। और बड़ा नंबर हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 1000, तो कैसे बताएंगे। तो एक तरीका है बच्चों, हमारे पास रिजल्ट है कि 20 इक्वल टू, जैसे हमने लिखा था 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। आप क्या करो, इस ये जो पावर है इसमें 1 जोड़ लो, 2 में 1 जोड़ लो, मल्टीप्लाई, फिर इसमें भी 1 जोड़ लो। अब कितना है 3 इंटू 2, तो बच्चों इसके 6 फैक्टर हैं। इसको कितने फैक्टर हैं, इसके 6 फैक्टर, देखो वहाँ पे आया। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि आपसे पूछा 12 के कितने फैक्टर हैं या 42 के कितने फैक्टर हैं, चलो बताओ। तो 42 के देखो, जैसे हम ऐसे देखें तो एक तो 1 है, 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, 6 डिवाइड करेगा, 7 डिवाइड करेगा, ठीक है। फिर तुम्हारा 7 के बाद कौन करेगा 14 करेगा, 14 के बाद करेगा 21 और उसके बाद करेगा 42। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर हैं इसके। अगर मैं इसे प्राइम की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसे कैसे लिखूंगा, 2 की पावर 1, ठीक है ना, 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। अब ये जो पावर आई इसमें 1 जोड़ लो, 1 + 1 मल्टीप्लाई 1 + 1 मल्टीप्लाई 1 + 1, तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। तो बच्चों इसके 8 फैक्टर हैं। तो इन पावर की हेल्प से हम किसी भी नंबर के फैक्टर बता सकते हैं। एक बार प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर लिया, उसकी जो पावर्स हैं उनमें 1 1 ऐड करके हम बता सकते हैं कि उसके कितने फैक्टर हैं। तो ये थी हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब इस फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक पे वो क्वेश्चन किस तरीके का पूछता है, वो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि सपोज
शो करो, शो दैट 4 की पावर n डज नॉट एंड्स विद 0 फॉर एनी n बिलोंग टू n। मतलब किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये जो 4 की पावर n है ये कभी भी 0 डिजिट पे ख़त्म नहीं होगा। मतलब जैसे मैं 4 की पावर 1 निकालूं तो क्या आएगा, 4 की पावर 2 निकालूं तो 4 4 जा 16 आ जाएगा। 4 की पावर 3 निकालो बच्चों तो 4 इंटू 4 तो ये आ जाएगा 64। और ऐसी हम बहुत सारी पावर निकाल सकते हैं। तो ये बोल रहा है कभी भी ये किसी भी नंबर के लिए कोई भी पावर हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कभी भी ये 0 पे ख़त्म नहीं करेगा, ये प्रूफ करो। अब हम पे इतना समय तो है नहीं हम हर नंबर के निकालते रहे 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए और बोले देखो ये पहला भी नहीं हुआ, दूसरा भी नहीं हुआ, तीसरा भी नहीं हुआ। ये काम तो नहीं करेंगे। तो हम इसे फंडामेंटल थ्योरम से कैसे प्रूफ करेंगे? देखो फंडामेंटल थ्योरम से सॉल्यूशन। तो एक इसमें हमें ये चीज़ याद रखनी है, जो भी नंबर 0 पे ख़त्म होता है ना वो 5 से डिवाइड होता है, डिविजिबल बाय 5। ये चीज़ हमें याद रखनी है। जैसे 10 है ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 20 है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 30 है वो 5 से डिवाइड होगा। जो भी नंबर लास्ट में 0 पे ख़त्म होगा, जिसकी लास्ट डिजिट 0 होगी वो 5 से डिवाइड हो जाता है। 2 ही नंबर 5 से डिवाइड होते हैं, जिसकी लास्ट डिजिट 5 हो और या फिर 0। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है जिसकी लास्ट डिजिट 0 होगी वो 5 से डिवाइड होगा या फिर 5 उसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से we know that if a number has last digit is 0, अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट 0 है then it is always divisible by 5। वो 5 से डिवाइड होगा, या बोलेंगे उस नंबर का फैक्टर 5 होगा। और सिंपली ये भी लिख सकते हैं और 5 इज अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर। उस नंबर का 5 क्या होगा, फैक्टर होगा। या तो ये लाइन लिखो या ये लाइन लिखो, जो भी नंबर 0 पे ख़त्म होगा उसका फैक्टर 5 होगा। अब ये देखो बच्चों 4 की पावर जो n है, 4 की पावर n, नाउ 4 की पावर n को क्या लिख सकते हैं, ये तो 2 का स्क्वायर हो गया और उसके बाहर n, तो ये हो गया पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है 2 की पावर 2n। तो ये प्राइम है और इसकी पावर ये कुछ भी हो सकता है, ये 2n n कोई भी नंबर हो। तो हमने क्या यहाँ पे देखा कि जो 4 की पावर n है उसका तो केवल एक ही प्राइम फैक्टर है, वो तो 2 की पावर 2n में लिखा जा रहा है। 5 तो यहाँ कहीं आ ही नहीं रहा है, मतलब 5 इसका फैक्टर नहीं है। देयरफॉर ये एम्प्लाइज दैट ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 4 की पावर n इज 2। इसका केवल एक प्राइम फैक्टर है 2, है ना, प्राइम है, केवल प्राइम। वैसे तो 2 भी होगा 4 भी होगा, लेकिन प्राइम जो है वो 2 है। और अगर ये 0 पे ख़त्म होना था तो इसका एक फैक्टर 5 होना था, 5 तो इसका फैक्टर आ नहीं रहा फंडामेंटल थ्योरम से। फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि ये यूनिक होगा एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन होगा हमारा किसी भी नंबर के फैक्टर का, P1 की पावर K1 P2 की पावर K2, ये यूनिक होता है। मतलब इसके अलावा और कोई इसका तरीका है नहीं फैक्टर होने का, मतलब 5 इसका फैक्टर नहीं है, तो इसलिए कभी भी 0 पे ख़त्म नहीं होगा। तो इसका ओनली फैक्टर 2 है, देयरफॉर इट कैन नॉट बी एंड्स विद डिजिट 0। ये कभी भी 0 डिजिट पे ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, इस तरह का आ जाता है, कभी 6 की पावर n दे देगा या कोई नंबर दे देगा और आपसे बोलेगा कि भाई ये बताओ ये इस पे ख़त्म नहीं हो रहा है। तो ये हमारी फंडामेंटल थ्योरम थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अगला जो टॉपिक है बच्चों इसमें वो है एलसीएम ऑफ 2 नंबर। 2 का देखते हैं, 3 का भी पढ़ेंगे अभी। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ऑफ 2 नंबर। तो एलसीएम ऑफ, सपोज करो मैं यहाँ पे a, b लिख रहा हूँ, तो 2 नंबर का एलसीएम क्या होता है, पढ़ा आपने बहुत होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल भी नहीं बोलते कुछ जल्दी में, लोएस्ट कॉमन फैक्टर ही बोल देते हैं। ठीक है, तो होता क्या है ये, तो LCM of 2 number A and B is the least नेचुरल की बात करेंगे क्योंकि अभी हम नेचुरली पढ़ रहे हैं, सारा कुछ नेचुरल में। तो LCM of 2 number A B is the least natural number
विच इज डिविजिबल बाय बोथ ए एंड बी। मतलब सबसे छोटा ऐसा नंबर जो दोनों ए और बी से डिवाइड होता है। तो जब हम कहते हैं डिविजिबल बाय ए एंड बी, तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं और मल्टीपल ऑफ ए एंड बी। मल्टीपल का मतलब ही वही होता है जो किसी नंबरों से डिवाइड हो रहा है, मल्टीपल ऑफ ए एंड बी। ए और बी का मल्टीपल कहो या फिर ऐसे बोलो ए और बी से डिवाइड होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे मैंने लिया 4 और 6। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ 4 और 6 का एलसीएम क्या होना है। अब आप 4 का टेबल देखें जरा, हम 4 के मल्टीपल देखें, टेबल नहीं बोलेंगे मल्टीपल। 4 का मल्टीपल पहला 4 है, फिर 4 2 जा 8 है, फिर 4 3 जा 12 है, फिर 4 4 जा 16 है, फिर है तुम्हारा 20। मैं 24 तक लिख देता हूँ ऐसे। ये सारे 4 के मल्टीपल हैं, मल्टीपल, ये मल्टीपल हैं, तो ये फैक्टर है। ठीक है, 6 के मल्टीपल क्या है? 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन। ये 4 के मल्टीपल, ये 6 के मल्टीपल। दोनों के कॉमन मल्टीपल कौन है? देखो यहाँ पे कॉमन क्या है? 12, ये दोनों का कॉमन मल्टीपल है। और देखें कॉमन मल्टीपल 24, ये भी कॉमन मल्टीपल है। तो इनके कॉमन मल्टीपल क्या है? कॉमन मल्टीपल किसके? कॉमन मल्टीपल मतलब ऐसे नंबर जो दोनों से डिवाइड हो रहे हैं। देखो 12 4 से भी डिवाइड होगा, 12 6 से भी। ऐसे नहीं बोलो टेबल में आते हैं, बच्चे बोलते हैं जो दोनों के टेबल में आते हैं। भाई ये बचपना छोड़ दो, छोटे बच्चे हो का ठीक है, ऐसे बोलो डिविजिबल बाय बोथ। ठीक है, तो मल्टीपल क्या होता है? डिविजिबल बाय बोथ। 12 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 24 4 से भी डिवाइड होगा, 24 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये मल्टीपल क्या है? कॉमन मल्टीपल ऑफ 6, 4। इनके जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या है? एक तो 12 है, फिर 24 होगा बच्चों, फिर 36 भी आएगा, ऐसे 48 आएंगे। ये सारे इसके कॉमन मल्टीपल है। इसमें सबसे छोटा कौन सा है? ये लीस्ट है, सबसे छोटा है। इतने सारे मल्टीपल हैं लेकिन लीस्ट कौन सा है? ये है। तो इसका देयरफॉर इसका जो एलसीएम है वो क्या है? 4, 6 का एलसीएम आपका 12 है। तो एलसीएम क्या होता है बच्चों? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बहुत सारे मल्टीपल होते हैं 2 नंबर के, बहुत सारे, उनमें से जो सबसे छोटा है वो लीस्ट है। एक चीज़ अब यहाँ ध्यान दो, ये जो एलसीएम है ना, ये 4 से भी बड़ा है और 6 से भी बड़ा है। एलसीएम 4 से भी बड़ा है, एलसीएम 6 से भी बड़ा है। तो एलसीएम जो होता है ना बच्चों ए और बी का, वो ए से भी बड़ा हो सकता है, उसके बराबर हो सकता है। और एलसीएम जो होता है ए और बी का, वो बी से भी बड़ा होता है। हैं, एलसीएम बड़ा होता है? अरे एलसीएम केवल इन दोनों से बड़ा है क्योंकि इनका मल्टीपल है दोनों का। ठीक है ना, इसलिए नाम लीस्ट नहीं है उसका किस वजह से। तो एलसीएम ए से भी बड़ा होता है, एलसीएम बी से भी बड़ा होता है। नोट करके लिख लो उसे, एलसीएम ए से ही बड़ा होता है, एलसीएम बी से ही बड़ा होता है। एलसीएम नाम उसका लीस्ट इसलिए क्योंकि दोनों का कॉमन मल्टीपल है, और मल्टीपल हमेशा बड़ा होता है। और ये फैक्टर होते हैं, ए और बी क्या होते हैं? फैक्टर, इसे डिवाइड कर रहे होते हैं। तो जब हम कहते हैं एलसीएम ए और बी का, मान लिया हमने बोला एल है एलसीएम, तो ये जो एल है ये मल्टीपल है इन दोनों का, और ये दोनों फैक्टर हैं। ए एल को डिवाइड करेगा, बी भी एल को डिवाइड करेगा। ठीक है, पहली चीज। तो एलसीएम आपको क्लियर हो गया होगा कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो बच्चों, अभी तक आप ऐसे निकालते थे एलसीएम, ऐसे आपने लिखा भाई यहाँ पे, अभी जैसे मैंने निकाला था किसका 4 और 6 का, यहाँ करा 2, ठीक है, फिर यहाँ कर दिया 3, फिर 2, फिर यहाँ कर दिया 3, फिर 3, फिर 1, फिर 1, फिर आपने ऐसे कर दिया, एलसीएम आ गया। अब ऐसे नहीं निकालना है, निकालने के लिए निकाल सकते हो, लेकिन अब थोड़ा बच्चों आगे चलो, कॉन्सेप्ट पे चलो और उसके हिसाब से निकालो, क्योंकि फिर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है टेक्निकल, आप फंस जाते हो क्योंकि आपने मेथड ही ऐसे सीखा है। तो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो देखो एलसीएम निकालने कैसे 2 नंबर का मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास एग्जाम्पल है, हमें निकालना है 96 और 404 का एलसीएम निकालना है। एक तो वही तरीका है, वैसे लिखें। आप क्या करो, इस 96 के प्राइम फैक्टर कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे भी कर सकते हो भाई, ऐसे भी कर सकते हो। 2 × 48, 48 से करेंगे 2 × 24, फिर 2 से करेंगे 12, फिर 2 × 48, 2 × 24, 2 × 12, 2 × 6, 2 × 3। तो ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, शायद 32 तक आएगा, मैंने एक ज़्यादा लिख दिया, तो 32 आएगा ये। तो 96 जो है हमारा वो 2 की पावर 5 × 3 की पावर 1। ठीक है,
2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 या 96। इसी तरह हम 404 को भी कर सकते हैं, आप ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो, ठीक है। 2 0 2 2 1 0 1। अब तो नहीं होगा किसी से, तो 404 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू, ये प्राइम नंबर है, 101 इज अ प्राइम, किसी से डिवाइड नहीं होगा ये, तो 101, ठीक है। अब देखो एलसीएम कैसे निकाल लेंगे इन दोनों का। एलसीएम आपको जब निकालना है इन दोनों का, तो आपको क्या करना है, कॉमन देखना है पहले दोनों में। कॉमन कौन है, 2, तो उसकी बड़ी पावर लेनी है। एलसीएम में क्या करना है, जो दोनों कॉमन नंबर है उसकी जो बड़ी पावर है वो लेनी है। बड़ी पावर क्या है, 5, ठीक है। अगर कॉमन है तो बड़ी पावर लेनी है, तो कॉमन क्या था, 2 और 2, बड़ी पावर ले ली। अब 3 तो कॉमन है नहीं, 3 लेना है दोनों में, ठीक है। इसकी तो बड़ी पावर ये खुद ही, और ये भी लेना है। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही एलसीएम है। तो एलसीएम हमें क्या करना है, हमें बड़ी पावर लेके निकालना है। लार्जेस्ट पावर जो है, अगर कॉमन है तो उसकी लार्जेस्ट पावर, और कॉमन नहीं है तो उन्हें भी लेना है एलसीएम में, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बोला 72 और 34 का या 32 का, इनका एलसीएम निकालो। तो 72 को लिख लेते हैं बच्चों पहले, है ना। 72 कैसा है, 70 हो जाएगा 2 इंटू 36, 2 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 9, ठीक है। 8 9 72। तो इसको पावर में लिखेंगे तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। 32 को देख लेते हैं, 32 तो सिंपल ही है, 2 की पावर तो 5 होगा। अब जब एलसीएम लेंगे इन दोनों का, 32 और 72 का, तो पहले तो कॉमन 2 है दोनों में, ये 2 वाला कॉमन है, तो इसकी बड़ी पावर कौन सी है, लार्जेस्ट पावर 5, तो 5 लेंगे। अब 3 तो है नहीं, यहाँ पे है नहीं, वहाँ तो एक ही पावर है, यही बड़ी पावर है, तो ऐसे ले लेंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा 32 इंटू 9, ये इसका एलसीएम बनेगा। 9 2 18 1, 9 3 27 28, तो ये इसका एलसीएम बना, ठीक है। तो एलसीएम करते हुए क्या ध्यान रखना है, जो कॉमन है उसकी लार्जेस्ट पावर लेनी है, और जो कॉमन नहीं है उसे तो ले ही लेना है, ठीक है। एग्जाम में कई बार दे देता है क्वेश्चन और बच्चे कर नहीं पाते भाई, उसमें ऐसे उसने लिखा था, मान लो ए तुम्हें दे दिया p की पावर m और q की पावर यहाँ पे बोल दिया, यहाँ पे 4 बोल दिया और यहाँ 3 बोल दिया, और b उसने बोल दिया p की पावर 2, q की पावर 4। अब उसने पूछा था एलसीएम ऑफ ए भी बताओ, इन दोनों का एलसीएम बताओ इस तरीके से। अब बच्चे इसे कर नहीं रहे भाई, क्योंकि उन्होंने तो एलसीएम वैसे ही सीखा है निकालने वाला। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, देखो p कॉमन है तो p की बड़ी पावर 4 ले ली, इनटू q की बड़ी पावर कौन है, ये, तो ये एलसीएम था, एक ऑप्शन ये भी था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एलसीएम में बड़ी पावर ली जाएगी, एचसीएफ में छोटी पावर ली जाती है। अभी हम एचसीएफ पे आ रहे हैं, तो ये था एलसीएम, ठीक है। ऐसे निकालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF ऑफ 2 नंबर A, B इज द हाईएस्ट या लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B। वहाँ पे था मल्टीपल, यहाँ पे है फैक्टर। वहाँ पे मल्टीप्लाई होता जा रहा था, यहाँ डिवाइड होता जाएगा। जैसे मान लो यही 12 और 14 का हमें HCF निकालना है, तो इसके फैक्टर करो बच्चों। फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू, या मैं इसके फैक्टर लिख देता हूँ 12 के। देखो 12 के फैक्टर लिखे 1, ठीक है, 2, फिर 12 को कौन डिवाइड करता है 4, फिर कौन करता है 6, फिर वहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे, मल्टीपल होते जा रहे थे। यहाँ पे इसके फैक्टर कर दिए 1, फिर 2, फिर 7, ये फैक्टर है। ये 12 के फैक्टर हैं, ये 14 के। कॉमन फैक्टर कौन सा है, ये है, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और तो है ही नहीं कॉमन, तो यही कॉमन है, तो यही हाईएस्ट है। जब एक ही चीज़ कॉमन है तो वही हाईएस्ट है, तो इनका HCF 2 हो गया, ठीक है। सपोज मैं इसकी जगह 28 कर देता, 28 में यहाँ नंबर ले लेता, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता, 1 हो जाता, फिर ये डिवाइड होता 2 से, फिर ये डिवाइड हो रहा है 4 से, फिर ये 7 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, फिर ये 14 से भी डिवाइड हो रहा है, और फिर 28 से। अब कॉमन देखो, कॉमन कौन है, कॉमन तो 2 भी है, 2 भी दोनों को डिवाइड कर रहा है, 2 भी दोनों का फैक्टर है, 4 भी कर रहा है, 4 भी फैक्टर है, और कोई है नहीं। तो हाईएस्ट कौन सा है बच्चों, हाईएस्ट 4 है, तो HCF हुआ 4,
ठीक है। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 2 नंबर के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, ठीक है, उनमें से जो हाईएस्ट होता है वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और मल्टीपल में क्या होता है, मल्टीपल्स लेते हैं, उसमें से जो लोवेस्ट मल्टीपल होता है, क्योंकि मल्टीपल तो बड़े ही होते जाने और फैक्टर हम हाईएस्ट ले लेते हैं, हाईएस्ट सबसे बड़ा फैक्टर, ठीक है। तो HCF कैसे निकालेंगे, HCF में पावर रूल ध्यान रखेंगे कि पावर में क्या करना है, HCF में बिल्कुल उल्टा है, लीस्ट पावर लेनी है। जैसे बोला 12 और 26 का HCF निकालो, तो 12 को पहले हम लिख लेंगे ऐसे ही 2 की पावर 2 और 3, और 26 को हम लिख लेंगे 2 इंटू 13, 26 को लिख लिया 2 इंटू 13। अब कॉमन देखना है, इसमें कॉमन ही देखना है और कुछ नहीं देखना, इसमें केवल कॉमन देखना है, ओनली कॉमन फैक्टर। उसमें कॉमन फैक्टर की लार्जेस्ट पावर देखनी थी और बाकी जो बच रहे थे उन सबको ले लेना था। एलसीएम में क्या करना था, कॉमन फैक्टर एंड रिमेनिंग। एलसीएम में क्या करना है बच्चों, एलसीएम में करना है कॉमन फैक्टर विद लार्जेस्ट पावर प्लस रिमेनिंग या इनटू रिमेनिंग टर्म्स, जो बची हुई टर्म्स है वो लेनी है। इसमें क्या करना है, ओनली कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर, सबसे छोटी पावर या लोएस्ट पावर, ठीक है ना। तो यहाँ देखो कॉमन केवल 2 ही कॉमन है, इसकी लीस्ट पावर कितनी है, यहाँ 1 है वहाँ 2 है, तो इनका HCF बनेगा लीस्ट पावर, तो 12 और 26 का HCF बनेगा 2, ठीक है। ये इस तरीके से हम HCF निकालते हैं। एक और देखें, नोट कर लो, इन्हें काम आएगा। डेफिनेशन अगर आपको आती है तो जो आपके MCQ होते हैं बहुत आसान होते हैं, डेफिनेशन बेस्ड होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, वो सॉल्व नहीं करने होते हैं वहाँ पे इतने ज़्यादा, ठीक है। जैसे कि हमें बोला है क्वेश्चन में, देखता हूँ इसमें कहाँ चला गया, 3 नंबर का कर लेते हैं, चलो 6 72 और एक और है 120, चलो 3 के लिए भी निकालते हैं। तो 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। 72 को कैसे लिख सकते हैं, 8 9 जा तो 2 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर। और 120 को कैसे लिख सकते हैं, 12 इंटू 10 ना, 2 की पावर 3 तो 8 5 3 की पावर, ठीक है। ये हमने ऐसे लिख दिया भाई, 8 5 40, ठीक है। अब एलसीएम में क्या करना है, एलसीएम में क्या बताया था, एलसीएम जब हम तीनों का लेंगे, किसका, 6 72 120 का, तो आपको कॉमन देखना है 2 2 2 कॉमन, लार्जेस्ट पावर कौन सी है 3, फिर लार्जेस्ट पावर देखनी है, मल्टीप्लाई। अब कॉमन कौन है 3 3 3, कौन सी लार्जेस्ट पावर है ये, तो 3 का स्क्वायर। अब कोई 5 तो कॉमन है नहीं, तो 5 को लेना है एलसीएम में, ठीक है। तो 8 इंटू 9 इंटू 5, तो 8 5 जा 40 और 4 9 जा 36, तो 360। तो बच्चों ये आया इसका एलसीएम। एक मिनट, हाँ, तो HCF हो गया, एलसीएम हो गया, उम्मीद है कि क्लियर ही हो गया होगा। आगे चलते हैं, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड HCF, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन इस पे भी आ जाता है। रिलेशन बिटवीन HCF ऑफ A, B, बच्चों 2 ही नंबर के लिए पढ़ेंगे, ठीक है, 3 के लिए नहीं पढ़ना है। एंड LCM ऑफ A, B, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, तो रिलेशन ये है HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू B, मतलब प्रोडक्ट ऑफ HCF इंटू LCM इक्वल टू, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये रिलेशन है, ठीक है। 2 नंबर का HCF और LCM को मल्टीप्लाई कर दो तो उनका जो प्रोडक्ट होगा नंबर के उसके बराबर आ जाए। केवल 2 ही नंबर के लिए, 3 के लिए नहीं है, 4 के लिए नहीं है, इंपॉर्टेंट। तो ओनली फॉर A एंड B, नोट करके लिख लो, स्टार बना के, ओनली फॉर 2 नंबर्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 के लिए नहीं है भाई, केवल 2 नंबर के लिए। तो देखो एक बार वेरिफिकेशन देख लेते हैं इसका। जैसे अभी हमने लिया था 16 कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, कोई नंबर कर देता हूँ, 28 कर दिया। तो अब इनका मैं एलसीएम निकालते हैं, तो 16 तो 2 की पावर 4 है सिंपल, और 28 कितना है, 28 है
2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। तो एलसीएम कैसे निकलेगा बालको बताओ, 16 और 28 का एलसीएम कैसे निकलेगा? एलसीएम में क्या करना है, कॉमन देखना है भैया, और उसकी फिर सबसे बड़ी पावर देखनी है, देख ली। अब जो दूसरा नंबर बचा उसे भी लिखना है, ठीक है ना। ये तो ये क्या हो गया हमारा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 और 16 7 जा 1 1 12, तो ये 1 1 2 आ गया, ठीक है। एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ में देखना है केवल कॉमन, इसे तो भूल जाओ, है ही नहीं, मिटा दो, कहाँ है ही नहीं, ठीक है। वैसे लिखना पड़ेगा क्योंकि 28 के बराबर है, तो ऐसे छुपा देते हैं, भूल जाओ, ठीक है। अब लोवेस्ट पावर देखो, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2, तो ये 4 हो गया। तो एलसीएम ही आया, एचसीएफ ही आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ कर लेते हैं एचसीएफ, बहुत जगह है अपने पास, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम 4 इंटू 1 1 2, तो कितना होगा, 12 चौक 48, 448, 4 4 8। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 16 इंटू 28, यही आएगा रे बालक, और कुछ नहीं आएगा, है ना। थ्योरम में गलत हो नहीं सकता, यहाँ करके देख लेते हैं। 28, जिनको विश्वास नहीं हो रहा है कि सर कहीं गलत ना पढ़ा दें हमको, बड़े चतुर बच्चे हैं आजकल। 6 8 जा 48, कैरी लगा 4, 6 2 जा 12, 4 6 2 जा 12 और 4 16, यहाँ लगाया क्रॉस, 1 8 जा 8, 1 2 जा 2, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 4 और ये 4 4 8। तो यही रिजल्ट है कि एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करो तो नंबर प्रोडक्ट के बराबर आ जाता है। इसको भी ध्यान रखना भाई, इस रिजल्ट को ध्यान रखना। तो यह आपका पहला टॉपिक था जो कि एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड था। यहाँ पे मैंने आपको केवल कॉन्सेप्ट बताए हैं, इसकी एक्सरसाइज में एक साथ करा दूंगा दोनों एक्सरसाइज। अगले टॉपिक पे चलते हैं बच्चों, इरेशनैलिटी, जिस पे हमें क्वेश्चन आगे करना होगा, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। हाउ टू प्रूव अ नंबर इज इरेशनल, एक नंबर क्या है, इरेशनल है, इसको कैसे प्रूफ करना है। तो इसके लिए बच्चों आप 2 रिजल्ट लिख लो, जो मैं थ्योरम बताने जा रहा हूँ उसकी हेल्प से हम प्रूफ करेंगे। इंपॉर्टेंट है, लिख लो, ध्यान से समझ लो। पहला जो रिजल्ट है, इफ पी एनी प्राइम नंबर है ना, पी डिवाइड्स, यह जो हमारा पी है ये प्राइम नंबर है, ये कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, मान लिया ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन पी डिवाइड्स ए ऑल्सो, ए को भी डिवाइड करेगा। ए क्या है, ए कोई नेचुरल नंबर है, पी प्राइम नंबर है मतलब नेचुरल ही है, ए भी नेचुरल नंबर है, तो पी अगर ए के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। इसका क्या मतलब है, जैसे मैंने लिया 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 36 को कौन डिवाइड करता है बच्चों, 36 को जैसे 2 ने डिवाइड करा, 2 डिवाइड कर देगा 36 को, है ना। 36 को 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने का मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 आए। डिवीजन का मतलब ये होता है बच्चों कि हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना है, 0 आए। डिवीजन का मतलब ये होता है कि अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम बोलते हैं वो डिवाइड करता है, वो फैक्टर है। तो 2 36 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 देखो 6 को भी डिवाइड करेगा। अगर वो 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उसको भी डिवाइड करेगा, ये इसका मतलब है। अगर पी ए के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। और कोई नंबर देख लेते, 4 देख लेते, ठीक है। 4 डिवाइड, अच्छा 4 की बात करें, 4 फेल कर जाएगा, 4 36 को डिवाइड कर रहा है लेकिन 4 तो 6 को डिवाइड नहीं करेगा, तो सर ये तो रिजल्ट गलत हो गया, आप तो गलत बता रहे हो। नहीं भैया, प्राइम है, पी कैसा नंबर है, प्राइम। 4 प्राइम नहीं है, 4 नॉट अ प्राइम नंबर। 4 की बात तो कर ही नहीं रहा है, प्राइम की बात कर रहा है। कोई भी प्राइम पे फेल नहीं करेगा। 4 ने अभी बोल दिया कि सर 4 इसे डिवाइड कर रहा है, इसे नहीं कर रहा। 4 प्राइम नहीं है, प्राइम की बात करी है, केवल प्राइम नंबर देखना है। तो ध्यान से पढ़ा करो स्टेटमेंट, पढ़ लिया और देख लिया नहीं। जैसे कि एक प्राइम लेते हैं 3 36 को देखो डिवाइड करेगा ऐसे पूरा पूरा, 3 12 जा 36, ठीक है। रिमाइंडर आ गया 0, तो 3 6 को भी डिवाइड करेगा क्योंकि 3 प्राइम है, ठीक है। प्राइम तो गारंटेड ऐसा करेगा। तो P डिवाइड्स ए स्क्वायर, P डिवाइड्स ए, पहला रिजल्ट जो हम यूज़ करेंगे प्रूफ करने में इरेशनल, पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट, जब हम ये कहते हैं P डिवाइड्स ए, जैसे मैंने कहा P डिवाइड्स ए, तो इसका मतलब है A इक्वल टू P इंटू M या K।
फॉर सम के बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इसका क्या मतलब है कि अगर इस नंबर को ये p डिवाइड कर रहा है ना, a को डिवाइड कर रहा है p, तो एक नंबर और होगा जिन दोनों को मल्टीप्लाई करके a बनेगा, ठीक है। या इसको ये भी बोलते हैं p इज अ फैक्टर ऑफ a, p इज अ फैक्टर ऑफ a। तो इसका मतलब है a इज इक्वल टू p टाइम k होगा, k कोई नेचुरल नंबर में मिल जाएगा। जैसे 3 डिवाइड 12, 3 क्या कर रहा है, 12 को डिवाइड कर रहा है। तो देखो ये जो 12 है ये हमारा a हो गया और ये हमारा p हो गया। तो मैं इस 12 को ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों 3 × 4, ठीक है ना। तो 12 जो था मेरा a था, ये मेरा p था, तो एक नंबर मिला ना मेरे को ये k टाइप का, है ना। तो यही हमारा k है। तो जब भी p डिवाइड a लिखा होगा तो उसका मतलब है a इक्वल टू पी के फॉर सम k बिलोंग टू n। कोई एक k मिलेगा, वो डिपेंड करता है नंबर पे, आपको उसमें खोना नहीं है, हाँ मिलेगा, बस गारंटेड है, मिल जाएगा, ठीक है। जैसे 3 डिवाइड्स 45, 3 डिवाइड्स 45 होता क्या है, वो उसका क्वोशंट ही होता है जिससे वो डिवाइड हुआ था ना, है ना। तो 45 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 15, ये हमारा a है, ये हमारा p है। तो 45 को हम ऐसे लिख सकते हैं a इक्वल टू p × 15, तो यही हमारा k है जो बचा हुआ नंबर है, ठीक है ना। तो हमेशा ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर p डिवाइड्स a तो a इक्वल टू p के, अगर ऐसे लिखा हुआ p के या बिना p जो भी आप लेना चाहो, तो p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो फिर हम a स्क्वायर को भी ऐसे लिख सकते हैं p × k सम के। जब भी कोई नंबर किसी को डिवाइड करेगा तो उसको हम p × समथिंग लिख सकते हैं, प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट वहाँ से पता चलेगा जो नंबर होगा। तो इस थ्योरम का हम यूज़ करेंगे प्रूफ करने में इर्रेशनलिटी नंबर। और एक बच्चों हम यूज़ करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म का। याद करो मैंने आपको सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ाई थी, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। ये मैंने आपको बताया था कि जो कोई भी रैशनल नंबर है ना, उसे हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर इन दोनों का HCF 1 होगा। HCF दोनों का क्या होगा, 1 होगा। दैट इज p एंड q हैव ओनली कॉमन फैक्टर, इसका जो केवल कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा। किसी भी हम उसको रैशनल नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ध्यान रखना, किसी भी रैशनल नंबर को इस फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे 12/, हमारा 6 है, ये रैशनल नंबर है, तो इसे मैं काटते यहाँ 2 और ये 1, अब देखो इन दोनों का HCF 1 हो गया। तो यही इसकी बच्चों सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, आप जाके वीडियो को देख सकते हो, पार्ट 2 में मैं लिंक डाल दूंगा। तो आज मेरे को आपको कॉन्सेप्ट बताने, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते। कल मैं इसकी आपको एक्सरसाइज कराऊंगा, तो अगली वीडियो में मैं इसका एक्सरसाइज कराऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच।